क्लास 7, क्लास 8, 9, 4, 5 एंड बोर्ड एग्ज़ाम, जो आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्लास 10, क्लास 8 की बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाता है। और हाँ, इस साल 1 से लेकर के 8 तक सभी क्लास का क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट को घर से बनाने के लिए दिए हैं। जी हाँ, शायद आपका पास पेपर है और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 7। क्लास 7 की पहला सब्जेक्ट जो है वो हिंदी दिया हुआ है। जी हाँ, आपने सही देखा, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, देखिए ये पहला सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी है। तो हिंदी का क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि तद्भव शब्द चुनिए। देखिए दोस्तों, ये जो आप हम बता रहे हैं करेक्ट आंसर, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के, या तो हम जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का क्लास 7 का पेपर आप देख रहे हैं कि तद्भव शब्द चुनिए, तो आप लिख लीजिए या आपने टिक कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1 में तद्भव शब्द चुनिए। तो भाई तद्भव शब्द क्या है? तृष्णा होगा, सपना होगा, हस्त होगा या गृह होगा। तो यहाँ पे सपना, सपना है, तद्भव शब्द सपना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न 2, तत्सम शब्द चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में तत्सम शब्द चुनिए में कहा है कि क्वेश्चन 2 आंसर है आपका चांद, तांबा, पोता या सर्फ। तो दोस्तों यहाँ तत्सम शब्द है सर्फ। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न आपका सर्प होगा जो डी में रखा हुआ है। जी हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों में एक शब्द चुनिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना हमको बच्चों से मिला है और हम इसका आंसर इसी पेपर में लिख दिए ताकि आपको बताने में हमें सहूलियत हो, ना कि कोई दूसरा से बोर्ड में बताना या तो PDF बनाना वगैरह वगैरह। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम शॉर्ट लाए हैं इसका ट्रिक कि इसी में लिख देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप शॉर्ट ट्रिक से आप ट्रिक कर लीजिए, या तो आप टिक कर लीजिए या तो लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसका है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। क्वेश्चन नंबर 4, गिल्लू जातिवाचक संज्ञा। गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में ना, गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा है, इसका आंसर बड़ा होगा, इसलिए आप रुक जाइए। देखिए आपको दिखा रहे कहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिलेगा, अंत में मिल सकता है, शायद अंत में होगा, देख लेते हैं कहाँ पे है, रुक जाइएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में देख रहे हैं 4 नंबर का। जी हाँ, आप देखिए 4 नंबर क्या है। 4 नंबर में वहाँ पे लिखा था गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए बना क्योंकि वाई सभी लोग गिलहरी को गिल्ली कहकर पुकारते थे। समझ गए? अब चलिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है वो देखिए। 5 नंबर में है, देखिए दोस्तों कि 5 नंबर पे आप देखिए, 5 नंबर पे है पाठ के अनुसार कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। पाठ के अनुसार, आप 7 क्लास का पाठ में देख करके जाकर देखिए कि पाठ के अनुसार खुशबू कैसे रचते हैं। आंसर इसका बड़ा है, इसलिए हम यहाँ लिखें इस पेपर में आपका अंतिम पेज में हम लिख दिए कि 5 नंबर का आंसर है उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गेंदों के कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे
हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको कि मुल्क के मशहूर अगरबत्ती वाले कवि के नाम बताएं। मुल्क के मशहूर अगरबत्ती के कवि के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा शायद, इसलिए हम शायद यहाँ पे लिखे, बड़ा ही है इसलिए लिखे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आंसर कि मुल्क के मशहूर अगरबत्ती जहाँ रीम यानी मजदूरों के कार्य करने की दशा अत्यंत निकृष्ट होती है। मुल्क की मशहूर अगरबत्ती जहां रीम यानी मजदूरों के कार्य करने की दशाएं अत्यंत निकृष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से किन्हीं 4 मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। जैसे लार टपकना, आंखें खुलना, 9 2 11 होना। 9 2 11 मतलब चोरी करके भाग जाना, दिमाग खाना, मन में ठांडना। तो 7 नंबर का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब बड़ा है, नहीं है तो बड़ा है, समझ जाइए। अब देखिए लार टपकना मतलब कोई चीज देख करके लालच हो जाना, यानी लयाचित हो जाना। आंख खुलना मतलब वास्तविक से अवगत होना। 9 2 11 होना, भाग जाना, यह है आंख मारना, इशारा करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का लार टपकना, कई चीज देख करके हम लाभान्वित हो जाते हैं, और आंख खुलना मतलब हम वास्तविक से अवगत हो जाते हैं। 9 2 11 मतलब भाग जाना, चोर करके। आंख मारना मतलब इशारा करना। जी हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए अपनी स्क्रीन में कि अर्थ बताए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। तो दोस्तों इसका भी आंसर बड़ा होगा, इसलिए इस बार लिखे हैं, जो बड़ा है उसको इस बार लिख दें। कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखरने वाले अगरबत्ती को बनाने वाले श्रमिकों की, यानी श्रमिक मीन्स यहाँ पे आपका मजदूरों की कार्य करने की दिशा अत्यंत दयनीय होती है। जी हाँ, यहीं तक। इससे बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा छोटा करके लिखे, इतना बड़ा क्या जरूरत है, बस काम से मतलब है, इतना भी आपको आंसर मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, स्वच्छता के महत्व पर अनुच्छेद लिखिए शब्द संख्या 100 में। आप मतलब स्वच्छता का मतलब समझते हैं ना कि स्वच्छ, इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि स्वच्छता के बारे में लिखना है। तो स्वच्छता के बारे में एक निबंध लिखना है, वो भी 100 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 है, तो इसका भी आंसर आपको इस पर मिल जाएगा। देखिए 9 नंबर स्वच्छता आंसर है 9 नंबर का। स्वच्छता 1000 नियामत है, यदि स्वच्छता अपनाते हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। फिर से सुनिए, स्वच्छता हमारा नियामत है, यदि हम स्वच्छता अपनाते हैं तो हमारे परिवार स्वस्थ रहता है। कहना है कि इस क्वेश्चन का कहना है कि देखिए स्वस्थ आप रहिएगा तो आपको देख करके आपके परिवार भी रहेगा, यानी आपका देख करके मोटिवेट आपका परिवार होगा। यानी आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रखेंगे आसपास को तो आपके पड़ोस स्वस्थ रहेगा। सिर्फ स्वस्थ 1000 नियामत है, यदि हम स्वस्थ अपनाते हैं ना तो हमारे परिवार भी स्वस्थ रहेगा। स्वच्छता वातावरण में ही स्वस्थ के अभाव में हम विभिन्न प्रकार के बीमारी से आगोश में आ जाते हैं। फिर से सुनिए, स्वच्छता हमारे जीवन के लिए नियामत है, यदि हम स्वच्छता अपनाते हैं ना तो हमारे परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एग्जैक्टली यार, निश्चित रूप से स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ के अभाव में हम विभिन्न प्रकार की बीमारी के आगोश में आ जाते हैं। मनुष्य स्वस्थ तब तक कहलाता है जब उसे कोई बीमारी, दुख या रोग या ना हो, है ना। अगर कोई बीमारी ये हो गया तो समझिए वो स्वस्थ कैसे है, तो मनुष्य तब तक स्वस्थ है जब उसके अंदर कोई बीमारी ना हो। जी हाँ, जब उसे कोई शारीरिक दुख या रोग ना हो, जब मनुष्य की बुद्धि ठीक रहती है और यहाँ और बढ़ सकता है, बट यहीं तक हम लिखें और आप बड़ा बना सकते हैं इस स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है।
अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि अपने मुखिया या वार्ड परिषद के नाम एवं चिट्ठी लिखिए जिसमें विद्यालय में बाल संसद के गठन की चर्चा हो। ये 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए शायद हम इसका आंसर नहीं लिखें। 1 सेकेंड्स दोस्तों देख लेते हैं, शायद लिखे हैं तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा था इसलिए हम इसको छांट दिए हैं कि इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है बच्चा, यानी A to Z क्वेश्चन भी लिखना जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन लिख करके कितना नंबर लीजिएगा, ऐसा ही तो 90 नंबर से कम आएगा ही नहीं। तो देखिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका हम लिखे ही नहीं है क्वेश्चन 10 का। इसमें मुखिया के बारे में आपको एक चिट्ठी लिख दीजिए, कुछ भी लंबा चौड़ा करके हो जाएगा, बट इसका हम लिखे नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा। आगे देखिए इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, क्लास 7 का ही आप अगला टॉपिक है इसका इंग्लिश। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि रीड दीज लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन द फ्लो। इसमें आंसर है कि अलोन सी कट एंड वेंड्स द राइन ग्राइन एंड सिंग्स। इस प्रकार से आपका ट्रेन इसे स्टैंड ऑन लिस्ट फॉर दी वेल प्रोफाउंड आपको ओवरफ्लोइंग विथ ए साउंड। दोस्तों यहाँ पे ना आपको वैली, मतलब आप वैली समझते हैं ना, किसी को जिस तरह से आप कुछ लगा रहे हैं कुछ लाइन बाय लाइन, तो उसको एक वैली नाम से जाने जाते हैं, तो वो इसका आंसर हो जाएगा वैली। देखिए पढ़ने में हमें लेट हो रहा है इसलिए आपको शॉर्टकट से बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ करके आपको कुछ बताएं, सोल्यूशन बताएं तो बहुत लेट होगा, आपको भी अभी सोल्यूशन चाहिए नहीं, बस आपको चाहिए कि ट्रिक करना है। तो इंग्लिश में आपका क्लास 7 का इंग्लिश देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए में आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए लिखा 1 लिखा हुआ है, 1 का वैल्यू होगा यानी बी नंबर आंसर, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे दोस्तों आगे देखिए क्या है, आगे उसी का 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 यानी रोमन संख्या में 2, व्हाट इज ओवरफ्लोइंग, तो इसका होगा सॉन्ग, सॉन्ग होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 राइमिंग वर्ड द स्ट्रैंड, तो आपका होगा ग्रेन, ठीक है। और आगे आप देखिए 12 नंबर रीड दीज लाइन एंड आंसर यस दी क्वेश्चन द फ्लो। दोस्तों यहाँ पे आई मूवेड एसली अलॉन्ग दी बर्थ, देखिए पढ़ने में बहुत लेट हो रहा है तो इसका आंसर अब डायरेक्ट हम बता रहे हैं, 12 नंबर का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, एट दी रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका व्हाट इज द नारेटर प्रिटेंडिंग टू डू, तो देखिए इसका आंसर होगा टू लुक, ठीक है। अब आगे देखिए विच वर्ड इन द एबव लाइन मीन्स, आपका ये है रोअर, ठीक है, तो आपका यहाँ का रूम्बल, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी रूम्बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको चूज करना है एंड फिल इन द ब्लैंक, देखिए इसमें खाली स्थान दिया है, आपको चूज करके भरना है। आपको चूज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प, टू हेल्प, हेल्पिंग या हेल्पेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपको क्या करना है, द आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है यू, दे एंड ही, आई, तो आपका फर्स्ट नेम लगेगा द एंड यू। क्वेश्चन नंबर बी में विल मस्ट हैव विज टू हेल्प एंड अदर विन दे नीड हेल्प, ठीक है, आपका नीड हेल्प यहाँ भरना होगा। क्वेश्चन नंबर ए में आपका द और वेटिंग फॉर यू उसी में, एंड क्वेश्चन नंबर बी में है आपका टू हेल्प, और इसमें आपका नीड में आपका हेल्प है, ठीक है। आप यहाँ है क्वेश्चन नंबर सी में दे ब्राउट ऑफ डॉग, यस डॉग, तो डॉग यहाँ पे खाली स्थान तो बिकॉज होगा, बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे आपका बिकॉज यहाँ पे है, देखिए बिकॉज यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा बिकॉज। एंड आपके द टिफ वाज इंक्रीजिंग, एंड यहाँ पे आपका एंड द पुलिस स्टेशन, ठीक है, आपका एंड। अगला नंबर डी में है, डी में यहाँ पे 100 ग्राम्स शुगर फ्रॉम ग्रोचर एंड 20 कप्स, ठीक हो गया। आपका यहाँ पे आए उसी में देखिए दी लॉयर्स एंड सिविल कोर्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों आप बात करते हैं, शायद हम गणित की बात करेंगे, देखिए आप गणित में देखिए, ठीक है। तो गणित में आपका क्या है कि गणित में 15 से 18 तक क्वेश्चन है आपके, -18 ब्रैकेट बंद
एंड डिवाइड आपका 6 है, तो आपका 6 या 18 -3 होगा आंसर, राइट, -3 आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 के बाद में यहाँ पे आपको खोजना है कि कौन सही है। d बराबर 9 है, तो देखिए d 9 का मतलब क्या होगा दोस्तों कि देखिए ये 0 है, यहाँ पे 0 है ना, तो इधर आपका माइनस वाला चिन्ह है, इधर चल जाएगा जो वो माइनस होगा, और इधर आपका प्लस होगा। यार कलम भी नहीं चल रहा है, देखिए दोस्तों कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, सॉन्ग कहीं बज रहा है किसी का, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इधर आपका माइनस जाएगा, इधर आपका प्लस जाएगा। यहाँ ये 0 है, ये आपका 0 है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। इसको डेक्स एक्स डेक्स, इसको एक्स मान जानते हैं, मैथ बनाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा एक्स वाई का, ठीक है। जैसे इस तरह आपका है y, तो y डैश का मतलब इधर आपका माइनस, एक्स डैश मतलब इधर भी माइनस है, प्लस तो इधर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस, ठीक है। इसी प्रकार तो आपको देखना है पहले d बराबर 9, तो अब देखिए इधर तो कहीं d है ही नहीं है दोस्त, तो कैसे होगा d बराबर 9 है, a और c है, इधर पे d है, तो आप बताइए d इधर तो माइनस में, आपका तो माइनस है ही नहीं, तो ये आंसर होगा ही नहीं। आगे देखिए माइनस बी पे आपका 7 है, तो शायद माइनस बी में 7 हो सकता है, गिन के चलिए बी तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ, यहाँ पे आपका 7 पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 7 पढ़ रहा है, आ रहा है 7, यानी ये सही होगा। आगे देखिए a बराबर -6, तो यार a बराबर इधर तो a है ही नहीं, और जबकि a है तो प्लस में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब देखिए c बराबर 10, तो चलिए c बराबर +10, तो गिन के देखिए c 10 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब भी नहीं होगा, यानी बी नंबर सही है। आई होप आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब आगे देखिए डियर, आप क्वेश्चन नंबर, ये तो 16 हो गया, अब 17 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब 17 देखिए, 1 सेकंड भागिएगा नहीं, 17 देखिए मैथ का ही, 17 में आपको क्या बता रहा है वहां पे देखिए, ठीक है। 17 में देखिए, 17 में पूर्णांक किसके अंतर्गत संवृत नहीं है, तो भाग के, डायरेक्ट आंसर भाग, ए नंबर, -1 भागा -1, इस भाग की जगह क्या होगा यार, इनमें से कोई नहीं है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा ना 0 होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आंसर, ठीक है। अब 19 नंबर का, 19 नंबर 19 का है, 47/51 और 47/61 में कौन बड़ा है, तो सिंपल सा फंडा है कि 47/51 ही बड़ा होगा ना। देखिए इसमें जितना बड़ा, आप समझते हैं ना इसको, कि जितना आदमी नीचे होगा ना उसी से देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 47 रुपया है, 51 आदमी है, और यहाँ पे 47 रुपया है, 64 आदमी, तो बताइए यहाँ पे भाग करेगा तो 64 आदमी का पास 47 रुपया करना पड़ेगा, और यहाँ 51 रुपया है, 47 आदमी का पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना है, देखिए ये आपका मान लीजिए 47 रुपया पैसा है, 51 आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे 47 रुपया पैसा है, 61 आदमी है, तो ये यहाँ से तो बहुत कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इसलिए 47/51 बड़ा है, सिंपल सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में कि -6 + 4 माइनस इंटू ब्रैकेट बंद -3, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कर दिया, -6, यहाँ पे 4 माइनस +3, इसको फिर प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 होगा ना, तो 7, ये आपका 7 हो गया, और -1 तो 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा, राइट, यस। एंड दो पूर्णांक का योग 26 है, अगर एक पूर्णांक 45 हो तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 21 नंबर आंसर। कैलकुलेशन बड़ा है इसलिए इधर आपका मिल जाएगा, कैलकुलेशन जहाँ बड़ा होगा वो आपका आंसर कहीं और मिलेगा। रुक जाइए, देखिए 21 नंबर आपको दिखा रहे हैं, कहीं तो होगा ही होगा, देखिए 21 नंबर मिल गया, देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्या है, माना कि दूसरा पूर्णांक x प्रश्न से 45 + x = -26। अब x यहाँ रह गया, 45 बॉर्डर उस पर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि पहला शुरू से ही 45 माइनस प्लस में है, तो ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर का उस पार गया, यानी ये बॉर्डर है, यहाँ पे एक बॉर्डर दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन ये बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर का उस पार गया तो -26 पहले से ही बॉर्डर उस पार है, और -45 फिर गया तो माइनस प्लस था ऊपर के 45, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों तो 71 माइनस में हो जाएगा, सॉल्व यहाँ तक। आगे 23 का क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 23 देखिए 23 क्या दिखा रहा है, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। ये देखिए 23 क्या दिखा रहा है, कहाँ गया यार 23, देखिए यही है ना 23, देखिए यहाँ पे 23 क्या कर रहा है कि 2 पूर्णांक 1/5 + 1/11, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट
2 पूर्णांक 1/5 डिवाइड 1/11, ठीक है। अब इसके बारे में हम बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका 23 नंबर का। तो अब देखिए 23 नंबर का यहीं पे आपको मिल गया 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्या है, 23 नंबर है 2 पूर्णांक 1/5 भागा, ये भागा है यार कि प्लस है, प्लस होगा यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 2 पूर्णांक 1/5 प्लस 1/11, इतना पूर्णांक इतना भागा इतना। देखिए इसका ना भिन्न, इसको पहले पूर्णांक 5 दूनी 10, 11/5, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसको फिर लॉसो कर दिए, भिन्न का जोड़, इसका डिवाइड में रहने दीजिए। तो ये लॉसो करने के बाद आपका यहाँ देखिए इसको डिवाइड करने के लिए लॉसो आपको पता है किस तरह से किए, ये 55 आ गया, 11/55, ठीक है। अब इसका डिवाइड है तो यहाँ पे उल्टा कर दिए, व्युक्त क्रम, इसको उल्टा, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद देखिए इसको इससे गुना के, इसको इससे गुना किए, ये 5 गुना 1 होगा तो 5 × 5 और 11 121, तो जोड़ेंगे तो 124 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करने 55 यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये गुना कर 121 5, इसको ना दोस्तों यहाँ पे 124/55, इसको फिर अब घुमा दीजिए, तो इसको घुमाए 5 ऊपर में 121, तो 121 तो यहाँ आपका कट गया 5 × 11 55, और इस प्रकार से 26 124 गुना यहाँ पे क्या कुछ कहते एक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 1900 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। इसी समय एक पनडुब्बी समुद्र तल से 600 मीटर नीचे हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें ना आपको डायरेक्ट आपका 1900, ठीक है, और माइनस फिर 600 आपका नीचे है, ओके। अब ये 1900 माइनस प्लस 600, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 2500 आपकी, तो 2 0 और 915 का 5 हाथ में रहेगी, कायदा ऐसे करा, यानी 2500 किलोमीटर, राइट, 2500 किलोमीटर, जी हाँ। अब इसको प्लस कर दीजिए, 2500 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका विज्ञान के बारे में आप बात करेंगे, विज्ञान। देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान में आपका साइंस में मनुष्य में निम्नलिखित में क्या नहीं पचता। तो भाई प्रोटीन तो है ही है, वसा तो है, वसा पचता है, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ये तो सेलुलोज, ये सेलुलोज नहीं पचता है। क्वेश्चन नंबर डी आंसर, ठीक है। 26 देखिए एक्सप्लेन करने में वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपका क्लास 7 का है, क्लास 7 का विज्ञान है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाते हैं, छोटी आंत भीतरी सतह, छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाता है, ठीक है, रसांकुर, क्वेश्चन नंबर बी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। तो भाई अपशिष्ट, वर्षा का जल तो सबसे शुद्ध जल होता है, समुद्री जल तो क्या अपशिष्ट जल हो सकता है, गंदा जल हो सकता है, नहीं। तो क्या नदी का जल, नहीं, दूषित जल, यहाँ पे क्लियर है कि दूषित जल आपका अपशिष्ट जल है, गंदा जल है, ठीक है। केचुआ सांस कहाँ से लेती है, केचुआ जो सांस लेता है, हम लोग नाक से लेते हैं ना, तो केचुआ श्वसन किस अंग से लेती है, तो त्वचा से लेती है, ठीक है। आगे देखिए साइंस का ही आगे